नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हमारी जो कक्षा है अनिवार्य हिंदी और उसका भी व्याकरण भाग। उस व्याकरण भाग में हम विचार कर रहे थे विलोम शब्द, और विलोम शब्द पर यह हमारी दूसरी चर्चा है। पहली चर्चा में हम विलोम शब्द की आवश्यकता, महत्ता और कुछ शब्दों, विलोम शब्दों पर विचार कर चुके थे। विलोम शब्द की जरूरत पड़ती है हमें उल्टे अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, विपरीत अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए विलोम शब्द की जरूरत पड़ती है, और ये भाषा का या कि अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषाई क्षमता में विलोम शब्दों का अपना एक महत्व होता है। हमें विलोम शब्दों की जानकारी होना चाहिए। उससे हमारी जो अभिव्यक्ति क्षमता है, हमारी जो भाषा कौशल है और अभिव्यक्ति की जो द्वंद्वात्मक स्थितियां हैं, विपरीत भावों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, वहाँ पर विलोम शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात यह कि हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। विलोम शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण भाग हैं। उन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे शब्दों की जानकारी पूछी जाती है कि कौन से शब्द का कौन सा विलोम शब्द है। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि विलोम शब्द हिंदी में 3 प्रकार से लगभग बनाए जाते हैं या होते हैं। एक तो यह कि शब्द का मूल रूप में ही कोई दूसरा विपरीत अर्थ हो, विलोम शब्द हो, जैसे दिन का रात, काला का सफ़ेद, सुख का दुख, कोई दूसरा शब्द उपलब्ध है। लेकिन कहीं हम उपसर्ग लगा करके भी विलोम शब्द बनाते हैं। अर्थ का अनर्थ, ज्ञानी का अज्ञानी, ठीक है। और कहीं पर उपसर्ग बदल कर बनाया जाता है, जैसे सक्षम का अक्षम। इस प्रकार से कई प्रकार से विलोम शब्द या विपरीत अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। आगे हम हिंदी के विलोम शब्दों को आपके सामने रखेंगे, और हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक विलोम शब्द आपके सामने रखें, जिससे कि आप याद कर सकें, देख सकें कि कौन कौन से विलोम शब्द हैं। देखिए, इच्छा, इच्छा का अनिच्छा, इहलोक परलोक, इति अर्थात समाप्ति, तो उसका विपरीतार्थक शब्द होगा अथ या प्रारंभ। उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, उभरा का धसा, उपत्यका, उपत्यका किसको कहते हैं? पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। और उपत्यका का विपरीत शब्द है, वह है अधित्यका, यानी कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, और यह है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। उद्धत विनीत, उन्मुख विमुख, उपनाम उपमेय, उपमान उपमेय, उपमेय अनुपमेय या उपमान, और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का
अनुत्तीर्ण, और औदार्य का अनौदार्य, कदाचार का सदाचार, और कलंकित का निष्कलंक, कल्याण का अकल्याण, कटु का मधुर। आगे देखिए, उर्वर अनुर्वर या कि ऊसर। उर्वर का मतलब उपजाऊ जमीन या कोई उपजाऊ है, तो उसके लिए उसका विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द है अनुर्वर या कि ऊसर। उष्ण का शीत, ऊर्ध्व अध या अधर, ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऋजु, ऋजु का वक्र, ऋजु का वक्र, ऋत अर्थात सत्य का अरित या असत्य। अगला शब्द है ऋणात्मक, उसका हो जाएगा धनात्मक। कड़वा मीठा, क्रम व्यतिक्रम, कनिष्ठ वरिष्ठ या ज्येष्ठ, कमी का क्या हो जाएगा बेशी या बाहुल्य, किसी चीज की कमी है या किसी चीज की बेशी है, बाहुल्य है। कार्य अकार्य, कारण अकारण, कायर शूरवीर, कानूनी गैर कानूनी, काला गोरा या सफेद। ये विलोम शब्द थे। आगे देखिए, एक का अनेक, एकाकी समग्र, एकत्र सर्वत्र, एकाग्र चंचल, एकांत अनेकांत, एडी चोटी, एकल सकल, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। फिर देखिए, कुरूप सुंदर, कापुरुष पुरुषार्थी, कोप कृपा या अनुग्रह, कीर्ति अपकीर्ति, क्रोध क्षमा, क्रिया प्रतिक्रिया, कोमल कठोर, कुबुद्धि सुबुद्धि, कसूर बेकसूर, कुमार्ग सुमार्ग। इस प्रकार से ये शब्द हैं विलोम शब्द। आगे देखिए, चलिए अभी हम आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। अभी खत्म नहीं करेंगे। देखिए, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये पूर्व के पेज में आ गए। ऐहिक का पारलौकिक, महत्वपूर्ण शब्द है। ऐहिक पारलौकिक, ऐहिक का मतलब इस लोक से संबंधित, पारलौकिक का मतलब परलोक से संबंधित। ऐक्य का अनैक्य, ऐतिहासिक अनैतिहासिक, ऐतिहासिक यानी जो इतिहास से संबंधित है, और अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंध नहीं रखता, जो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है। ओजस्वी या तेजस्वी का निस्तेज, औचित्य अनौचित्य, औपचारिक अनौपचारिक। फिर है कुमार्ग का सुमार्ग,
कुकृति, कुकृति, सुकृति, क्रूर, अक्रूर या सदय, कुपथ्य, सुपथ्य, कुलटा, पतिव्रता, कृत्रिम, प्रकृत या अकृत्रिम, कुलीन, अकुलीन, कर्ता, अकर्ता, कलुषित, निष्कलुष, कृष्ण, शुक्ल। आगे देखिए, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब एहसान मानने वाला, किसी ने किसी के प्रति उपकार किया, वो उसको मानता है कि हाँ उसने मेरे प्रति उपकार किया। और कृतज्ञ जो एहसान नहीं मानता है, उसके लिए उर्दू शब्द भी है एहसान फरामोश। कृपा, कोप, कृपा का मतलब दया दिखाना, कोप का मतलब गुस्सा करना, क्रय, विक्रय, क्रय खरीदना, विक्रय बेचना, कृश, पुष्ट या स्थूल, कृश बहुत ही क्षीण, पतला, दुबला, तो उसका उल्टा हो जाएगा पुष्ट या स्थूल। कुख्यात, विख्यात, खरा, खोटा, खल, खल का विपरीत, विपरीतार्थक शब्द है सज्जन या साधु। खगोल का भूगोल। उसी तरह से गम्य, अगम्य, जहाँ जाया जा सकता है वो गम्य, और अगम्य जहाँ जाया नहीं जा सकता। गुरु यानी भारी का लघु, गुरु लघु। गोचर, अगोचर, गौण का प्रमुख, ग्राम्य, नागर, ग्राम्य का मतलब गांव से संबंधित, ग्रामीण, और ये नागर, नगर से संबंधित नागर। गेय, अगेय यानी जो गेय अर्थात जिसे गाया जा सकता है, और अगेय जिसे गाया नहीं जा सकता। घटित, अघटित ऐसी घटना जो हुई हो, अघटित नहीं हुई हो। घना का छितरा या बिखरा। घर, बेघर या बाहर। अगला पेज देखिए, खिलना, मुरझाना, खुशबू, बदबू, ख्यात, कुख्यात, खाद्य, अखाद्य, खंडन, मंडन। महत्वपूर्ण शब्द है खंडन करना, किसी चीज का खंडन करना, किसी चीज को काटना, किसी का विरोध करना तर्क के माध्यम से। मंडन का मतलब उसको सही ठहराना। खास, आम, खास का मतलब विशेष, आम का मतलब सामान्य। खरीद, बिक्री या फरोख्त। खींचना, रीझना, खींचना मतलब गुस्सा उतारना, गुस्सा होना। रीझना यानी प्रसन्न होना। खैद, प्रसन्नता। खर्च, आमदनी, कोई चीज खर्च होना, यह, और उसका विपरीत अर्थ होगा आमदनी, आय होना। फिर है घात, प्रतिघात, घाटा, मुनाफा। घाटा का मतलब नुकसान, व्यापार आदि में नुकसान होना, और मुनाफा यानी फायदा होना। घृणा का विपरीत अर्थ हो जाएगा विलोम, प्रेम, और घोष का विपरीत अर्थ होगा, विलोम होगा अघोष। चरका होगा
अचर। चल का होगा विलोम अचल। चतुर का होगा मूढ़। और चपल का होगा गंभीर। और चंचल का होगा अचंचल स्थिर। अगला पेज देखिए। देखिए, गगन, गमन, गहरा, गमला, गरल, गरिमा, ग्रीष्म, ग्रस्त, गाढ़ा और गौरव। इनके विपरीत या विलोम शब्द है। गमन का हो जाएगा, गगन का हो जाएगा पृथ्वी। गगन का मतलब आकाश। आकाश का विपरीत क्या होगा? धरती। गमन यानी कि जाना और आगमन आना। गहरा का उथला, जो गहरा ना हो। गरल, गरल का मतलब, गरल का अर्थ होता है जहर और उसका विपरीत अर्थ होगा सुधा या अमृत। दोनों ही पर्याय, सुधा और अमृत पर्यायवाची शब्द है। तो गरल का सुधा भी आप कह सकते हैं, अमीय भी कह सकते हैं, अमृत भी कह सकते हैं। गरिमा, गरिमा का लघिमा। ग्रीष्म, शीत। ग्रीष्म का क्या हो जाएगा? शीत। ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म में गर्मी पड़ती, शीत में सर्दी पड़ती है। ग्रस्त, मुक्त। जैसे ऋणग्रस्त होता है, ऋण मुक्त होता है। जो ऋण के भार से दबा रहता है उसको क्या कहते हैं? ऋणग्रस्त। और जो उऋण हो जाता है, ऋण से मुक्त हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऋण मुक्त। गाढ़ा का पतला, गौरव का लाघव। फिर है चिर का अचिर। फिर है चिरंतन। चिरंतन का विपरीत अर्थ है, विपरीत शब्द है नश्वर। चिंतित, निश्चिंत। चिंतित का मतलब चिंता करने वाला, जो बहुत ज़्यादा चिंतित हो, चिंता से चिंतित अर्थात चिंता से ग्रस्त। और उसका विपरीत अर्थ होगा निश्चिंत, जो चिंता रहित हैं। चेतन, चेतन का अचेतन या कि जड़। महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। चेतना, मूर्छा। चिरायु या दीर्घायु का विपरीतार्थ शब्द है अल्पायु। और चिकना का क्या हो जाएगा? खुरदरा। चोर का साहूकार, चोर का साहूकार। छली का निश्चल, छली का निश्चल। फिर आगे देखिए, गुण, अवगुण। गत, आगत। गत यानी गया हुआ, आगत यानी आने वाला। ग्राह्य, अग्राह्य। ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य। इसका विपरीत विलोम शब्द है अग्राह्य। गृहस्थ, सन्यासी। गुप्त, प्रकट। जंगम, स्थावर। महत्वपूर्ण शब्द है। जड़, चेतन। जय, पराजय। फिर है छद्म, व्यक्त। धूत, छूत, अछूत। जंगली, घरेलू या पालतू। ताप, शीत। तामसिक, सात्विक। और ताजा, देखिए ताजा, ताजा का क्या हो जाएगा?
बासी, तामसिक का सात्विक और ताप का शीत। इस प्रकार से इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।